हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि सभी आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच में शांति समझौते का। अभी जो एक पीस समिट आयोजन किया गया है उसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि किस किस चीज़ पे हम बातें करेंगे। ठीक है, पीस समिट, नंबर 2 शांति दस्तावेज, और भारत, और नंबर 3 युद्ध रोकना। इन 3 टॉपिकों पे हम बात करेंगे। अभी जो ये पीस समिट आयोजन किया गया, ये क्यों किया गया, किन दो देशों के बीच में लड़ाई थी कि जिनके लिए ये युद्ध किया गया। अब जो पीस समिट है, सबसे पहले तो हम इनको लेते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई स्टार्ट हुई थी। रूस और यूक्रेन के बीच में कब शुरू हुई? 24 फरवरी 2022 को। इन जो दोनों देशों के बीच में जो लड़ाई शुरू हुई थी, अभी तक उसका कोई स्पष्ट परिणाम नहीं है कि जो युद्ध है वो रूस जीतेगा या यूक्रेन जीतेगा। रूस का कहना है कि मैंने यूक्रेन के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया, और उसके विपरीत यूक्रेन बोलता है कि उसने रूस को रोकने में सक्षम रहा। तो इसके लिए अभी क्या है कि कोई भी स्पष्ट परिणाम नहीं है। इन दोनों देशों के बीच में शांति स्थापित करने के लिए स्विट्जरलैंड ने एक समिति का आयोजन किया गया, जिससे पीस समिट आयोजन कहा गया है। इन दोनों देशों के बीच में शांति स्थापित करने के लिए किसने आयोजन किया? स्विट्जरलैंड ने। स्विट्जरलैंड ने। अब जो पीस समिट आयोजन है, इसमें दुनिया भर के 101 देशों ने क्या है, 101 देशों ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें से भारत भी है। अब मैं भारत की भूमिका बताती हूँ कि जो इसने इस आयोजन में, सम्मेलन में भाग लिया है, वो कैसी रही है। ठीक है, जो भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो भारत के प्रधानमंत्री द्वारा न करके विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी के द्वारा किया गया। विदेश मंत्रालय के अधिकारी द्वारा के अधिकारी द्वारा। ठीक है, ये तो भारत की भूमिका रही सम्मेलन में कि ना तो कोई भारत का विदेश मंत्री गया या प्रधानमंत्री गया, जैसे कि अभी G7 सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री गए हुए थे। ठीक है, तो इसका जो प्रतिनिधित्व किया वो किसने किया? विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने। ठीक है, अब ये तो गए पीस समिट के आयोजन में किसने किया? स्विट्जरलैंड ने किया। 101 देशों ने इसमें भाग लिया और भारत के विदेश मंत्रालय के अधिकारी द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया गया है। अभी है एक शांति दस्तावेज और भारत। जो शांति दस्तावेज है, ये जो शांति दस्तावेज, इसको किसके नाम से? यूक्रेन शांति दस्तावेज। एक मिनट बैक जाते हैं, मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि इस सम्मेलन में किस किस ने भाग नहीं लिया? रशिया ने और चाइना ने भाग नहीं लिया। ठीक है, रूस को तो आमंत्रित ही नहीं किया गया, और चाइना भी सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ, और भारत की
ये पोजीशन रही है कि विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने इसका नेतृत्व किया है। इसके बाद आता है शांति दस्तावेज। जो ये शांति दस्तावेज है इसको किसके नाम से जाना गया है? यूक्रेन शांति दस्तावेज। और इस पे जिन देशों ने भाग लिया था ना, उनमें से केवल 80 या 82 देशों ने इस दस्तावेज पर क्या किए हैं? हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, अभी भारत ने देशों ने हस्ताक्षर किए, बाकी के जो देश थे उन्होंने इस पे हस्ताक्षर नहीं किए। अब किस किसने नहीं किए? हस्ताक्षर ना करने में कौन कौन है? भारत, जिन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए शांति दस्तावेज पर वे कौन कौन है? भारत, ग्लोबल साउथ, दक्षिणी अफ्रीका, इंडोनेशिया, मैक्सिको, संयुक्त अरब अमीरात। ये तो वो देश हैं जिन्होंने यूक्रेन शांति दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किए। क्योंकि यहाँ पे एक बार आप नजर डालिए, सिर्फ नाम यूक्रेन का लिया गया है, रूस का कोई भी जिक्र नहीं है। अब भारत ने इस पे साइन क्यों नहीं किए, उसके बारे में भारत के क्या विचार हैं? क्योंकि जो शांति दस्तावेज है वो द्विपक्षीय मामला है। जब तक रूस और यूक्रेन आपस में बातचीत नहीं करेंगे, एक स्टेज पे नहीं आएंगे, एक दूसरे का मसला सुलझाने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो शांति स्थापित नहीं की जा सकती। अकेला यूक्रेन क्या है, शांति स्थापित नहीं कर सकता। ठीक है, ये सब रीजन थे कि यूक्रेन ने भारत ने यूक्रेन के शांति दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किए। ठीक है, भारत का मानना है कि द्विपक्षीय मामला है। जब दोनों देश सहमति चाहेंगे तभी जब दोनों देश शांति के लिए सहमति करेंगे तभी शांति स्थापित होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है, अभी क्या है कि युद्ध रोकना। अब जो युद्ध रोकने के प्रयास किए गए हैं वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज्यादा प्रयास किए गए हैं, कई बार प्रयास किए गए हैं, परंतु अभी क्या है कि युद्ध रोकना संभव नहीं है। क्यों नहीं है? कि जो यूक्रेन है ना, वो खाद्य सामग्री की आपूर्ति करता था, सप्लाई करता था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। क्योंकि यूक्रेन देश का ज्यादा उत्पादक है, यूक्रेन है गेहूं का और मकई का। गेहूं और मकई। अब ये जब युद्ध शुरू हुआ तो ये दोनों चीजें क्या हुई, इनकी सप्लाई प्रभावित हुई और इनकी कीमतें बढ़ने लगी। ठीक है, इस चीज से निपटारा करने के लिए तुर्की ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसने रूस और यूक्रेन के बीच में मध्यस्थता स्थापित करके काला सागर के माध्यम से जो ये चीजों का जो सप्लाई करता था उसकी आवाजाही वार्ता करने में सक्षम रहा है। ठीक है, तुर्की ने क्या भूमिका निभाई कि जो चीजें प्रभावित हुई थी उसने यूक्रेन और रूस के बीच में मध्यस्थता स्थापित की और काला सागर के माध्यम से, यानी काले सागर के जो रास्ते के माध्यम से क्या हुआ कि वो आवाजाही की वार्ता करने में सक्षम रहा। आवाजाही, अभी हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति ने फरवरी में एक डेटा पेश किया था। उसमें क्या है कि यूक्रेन के कितने सैनिक मारे गए हैं, 31,000, और जो रूस है
उसने बोला है कि मेरे ये 31,000 सैनिक मारे गए और हजारों सिविलियंस लोग मारे गए, जिससे जान माल का व्यापक स्तर पे नुकसान हुआ है। और दूसरी तरफ रूस ने अपना डेटा पेश किया और उसने बोला कि मेरे सिर्फ 6,000 सैनिक इस युद्ध में मारे गए हैं, जो कि विश्वास करने के योग्य नहीं है। अब जो यूक्रेन है उसने अपने बारे में क्या विचार पुष्टि की है कि भाई कैसे शांति समझौता होगा, कि भाई जो रूस की जो सेना है उसने जहाँ पे कब्जा कर रखा वो अपने पीछे हट ले और शांति समझौता के लिए मैं तैयार होगा। ठीक है, ये यूक्रेन और रूस का मामला था।